पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? 71 का फॉर्म भरे कि नहीं भरे बताइएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 17 बीपीएससी मेंस कट ऑफ से रिलेटेड। लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा टेस्टलेस हो गया है, जो आप थोड़ा एक वीडियो बनाइए। हम कि ठीक है बना देंगे वीडियो। और 71 प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1250 सीटें हैं इस बार, तो थोड़ा हम कट ऑफ पे बात करेंगे, थोड़ा प्रीलिम्स और करंट का कैसे। करंट का यार मार्केट में बहुत स्थिति खराब है, बोल रहे हैं कि करंट कैसे करें, तो इस पे जो बात करेंगे। 401 एनी चांस बीपीएससी मेंस कट ऑफ, एकदम चांस है, पूरा चांस है। ईबीसी जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम बात करेंगे उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जो भी देख रहे हैं। और दूसरा चीज है कि आप 71 में अगर आप दे रहे हैं तो पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट, जो अपडेटेड कॉपी आ गई है, आप अपडेटेड कॉपी है जो इसका लेने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। पिछले बार 37 क्वेश्चंस लड़ा था, तो आप है जो इस कॉपी को जरूर, पीडीएफ को जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन गवेशन जी बोलिए कैसा गया था 70 मेंस वाले बताइएगा। 71 का फॉर्म भरे कि नहीं भरे ये बताइएगा। 71 का फॉर्म भरे कि नहीं भरे, फॉर्म फिल किए कि नहीं। सुधीर कुमार गुड आफ्टर सर, हम दिल्ली से हैं। बहुत बढ़िया सुधीर जी, मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर्स जरूर ले लीजिएगा। जो पीडीएफ है इस नंबर पे आप पीडीएफ जरूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर बेस्ड पीडीएफ। पिछले बार 37 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मेंस में तो तहलका ही मचा दिया था। सुधीर जी कैसा गया था एग्जाम बताइएगा आप लोग, 20 के बाद फिल करेंगे। हाँ कल बहुत लोगों का फोन आया था कि सर फिल करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जल्दी भर दीजिएगा। कम से कम आपको 2 घंटे का समय लगेगा, 2 आवर का समय लगेगा, ध्यान रखिएगा। ओटीआर करना है, फिर आपका पूरा इंफॉर्मेशन है जो आपको डालना है, समझ गए। तो आप आराम से जल्दी से कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। टीचिंग वाला गुड आफ्टरनून सर, टीचिंग वाला वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी देख रहे हैं मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। उसके बाद 17 बीपीएससी मेंस पे भी चलेंगे, 71 पे भी चलेंगे, आपसे बात करेंगे। छुट्टी है, मैं बिहार से हूं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंस कट ऑफ 435 जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। कौन बोल रहे हैं? बागेश्वर बालाजी। अरे बाप रे बाप, बागेश्वर बालाजी, आप इतना बड़ा नाम है कि आप तो पर्ची निकाल के बता देते हैं कि क्या होने वाला है, तो क्या बोले आपको। चलिए ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी बोल सकता है, यही तो हमारी संविधान की खूबसूरती है मेरे भाई। कॉपी चेक हो गया क्या? नहीं, कॉपी चेक हो रही है, कॉपी चेक नहीं हुआ है, कॉपी चेक हो रही है। बीपीएससी ने नोटिस दिया था ना कि हम जो कॉपी चेक कर रहे हैं, बीपीएससी ने नोटिस दिया था कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं। चलिए आप लोग का राय क्या है, आप लोग अपना राय बताइएगा, कटअप बताइएगा। GS1 GS2 ऐसे जो भी देख रहे हैं बताइएगा, GS1 GS2 ऐसे में आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, आप बताइएगा कि GS1 GS2 और ऐसे में GS1 GS2 और ऐसे में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, आपका नंबर कितना आइएगा। कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, जो भी है बताइएगा। अनरिलेटेड कॉपी कब तक आएगी? इस बार मुश्किल लग रही है, इस बार मुश्किल लग रही है। बीपीएससी बहुत जल्दी है जो रिजल्ट निकालने के चक्कर में, लेकिन तब पर भी है जो आपका सितंबर अक्टूबर तो चला ही जाएगा, सितंबर अक्टूबर तो चला जाएगा। बहुत ह्यूज अमाउंट में कॉपी है, 20,000 कॉपी है, 20 गुने 4 कीजिएगा तो 80,000 कॉपी है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपी चेक होगा, उसके बाद अनरिलेटेड कॉपी है जो दे देगा, लेकिन अभी है जो उम्मीद तो नहीं है। हाँ किनका रहा है? जय श्री राम जी का GS1 में 131 नंबर, GS1 में 131 नंबर है जो बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एरिया में है जो डेंट किए हैं, कोई एरिया है जो डेंट हुआ है आपका, निश्चित रूप से या तो DI डेंट हुआ होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं डेंट हुआ है आपका। हाँ दूसरा है जो बागेश्वर जी बोल रहे हैं GS1 में एवरेज 145 मुश्किल है मेरे भाई। एवरेज का मतलब 145 मुश्किल है, एवरेज 145 बहुत मुश्किल है, एवरेज 145 बहुत मुश्किल है GS1 में। चलिए GS2 में 125 और इससे में 160। हाँ GS2 में आपने सही बताया है, GS2 में
GS2 में बागेश्वर जी 120 से 125 आप सही बता रहे हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम है तो इससे 160 नंबर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, 160 नंबर आप बता रहे हैं इससे में, तो आपका अच्छा कैलकुलेशन है। लेकिन GS1 में 145 एवरेज है जो नहीं जाएगा, 130 से 135 नंबर है जो एवरेज रहेगा, 130 से 135 नंबर है जो एवरेज रहेगा। बहुत लोग डेंट किए हैं, बहुत लोग डेंट किए हैं GS1 में। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम आपको बता रहे हैं कि ये जरूर इसका PDF या बुक है जो ले लीजिएगा। ये पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है पूरा, ये आपको PT मेंस दोनों के लिए है जो काम करेगा। चलिए बताइएगा सर रिजल्ट कब तक? सूरज कुराजी, रिजल्ट भैया है जो आपको सितंबर और अक्टूबर, जैसे देख लीजिए आपका 30 अगस्त को PT है, 30 अगस्त को PT है ना, 30 अगस्त को PT है। तो PT के बाद जब है जो प्रीलिम्स का जब रिजल्ट देगा, प्रीलिम्स का जब रिजल्ट देगा 71 का, तो उससे पहले या उसके बाद, यही है जो मुहूर्त बन रहा है। बागेश्वर जी सर नीचे कट ऑफ 430 से नीचे नहीं जाएगा, एकदम जाएगा 430 से। लिख लीजिए ये बोर्ड पे, ये बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बागेश्वर जी कि 430 से नीचे जाएगा और 405 से लेके 410 के बीच में जाएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उस दिन मेरे को भेज दीजिएगा, उस दिन मेरे को भेज दीजिएगा आप। हाँ 20,000 है, 20,000 स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी फाइट मात्र है जो 10,000 के अंदर में है। 10,000 के अंदर में मेंस लिखना है आसान नहीं होता है। आप जो बोल रहे हैं क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, हम भी बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए हमें जानते हैं कि एग्जाम के अंदर में क्या माहौल होता है, एग्जाम के अंदर में क्या माहौल होता है। बहुत ही हम है इससे गुजरे हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं। चलिए बताइएगा, जो भी देख रहे हैं कट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। देखिए GS1 के जो पेपर हैं, GS1 के जो पेपर हैं, GS1 के जो पेपर हैं, GS1 के पेपर आप कंपेयर 67, 68 और 69 से एकदम मत कीजिए, ये तीनों से एकदम मत कंपेयर कीजिए। आप समझ गए, एकदम कंपेयर है जो आपको नहीं करना है। 68 हाँ 405 तक जाएगा तो कट ऑफ जब कॉपी 68 जैसा चेक होगा। देखिए कॉपी इस बार लिबरल चेक होगा, इसमें नो डाउट है, कॉपी है जो इस बार लिबरल चेक करेगा। BPSC भी है जो इस कंडीशंस को जान रही है कि हमें है जो इस बार कॉपी है जो लिबरल चेक करना है, समझ गए ना। लिबरल चेक होगा तो आपको क्या होगा कि GS1 में जहां पर DI में अगर जो बनाए हैं उनको स्टेप मार्किंग का चांस है जो इस बार है जो मिलने का चांस है, स्टेप मार्किंग का चांस है जो DI में इस बार है जो मिलने का चांस है मेरे भाई, ये जान लीजिएगा। इसीलिए लिबरल में अगर आप पहले अगर RTI का कॉपी, हम अपना कॉपी दिखाएंगे, उसमें जो सीधे क्या गया कि आंसर नहीं है तो आपको 0 नंबर बैठा दिया। लेकिन इस बार है जो DI में आपको लिबरल मार्किंग है जो करेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी जो प्रश्न की प्रकृति है, देखिए जो प्रश्न की प्रकृति है, प्रश्न यहां पर है कि नहीं है, हमने प्रश्न यहां हम निकाले थे कि नहीं। देखिए प्रश्न की कॉपी है जो हम रखे हुए हैं, GS1 और GS2 की कॉपी है जो हम रखे हुए हैं, समझ गए। देखिए पहला है कि देखिए हिस्ट्री पेपर का तो कुछ जो पुराना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उससे जो पूछे गए, लेकिन है जो उसमें बेहतरीन कंटेंट कौन लिखा है ये है जो मायने रखता है। आप है जो गांधी की चंपारण यात्रा सब लिखे होंगे, लेकिन है जो कंटेंट उसमें है वो कंटेंट है जो आपके नंबर पे है जो वैल्यू करेगा। सर मेरा 401 है EBC में, समझ गए। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर कॉपी बहुत ज्यादा है, कॉपी बहुत ज्यादा है। एग्जामिनर जो है कंटेंट को ढूंढेगा मेरे भाई, कंटेंट ढूंढेगा, और कंटेंट जिसके पास कॉपी में रहेगा उसको यहां पर एज मिलने जा रहा है, एज है जो मिलने जा रहा है, समझ गए ना। जहां पर कंटेंट आपका अच्छा रहेगा तो आपका नंबर है जो बेहतरीन है जो इसमें मिल सकता है, और अच्छा नंबर है जो मिल सकता है। इसीलिए कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा। आप कुछ भी लिख दिए होंगे वो अलग बात है, लेकिन कंटेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। सर क्या हाल है GS राइडर? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपको
8 जो संक्षिप्त वाला जो क्वेश्चन था, जो शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चंस में आप मान लीजिए कि 3 नंबर, 3.5 नंबर, 4 नंबर है जो मैक्सिमम है जो जाएगा। 3, 3.5, 4 नंबर दिमाग में रहता है कि 8 नंबर के क्वेश्चन से तो 50% ऐसे ही है जो हटा देते हैं, एग्जामिनर है जो हटा देते हैं। तो आपको है जो हमेशा 4 नंबर के रेंज में, मैंने 3.5 नंबर और 4 नंबर के रेंज में बहुत अच्छा लिखिएगा, तब बहुत अच्छा लिखिएगा तब है जो आपको 4 नंबर के आसपास है जो मिलेगा। आप प्रीवियस कॉपी को भी है जो देख लीजिएगा। 5 नंबर बहुत एक्सट्रीम मिलता है, 5 बहुत एक्सट्रीम मिलता है। तो आपको ये 3.5 नंबर लिबरल मार्किंग में है, लिबरल मार्किंग में। अगर लिबरल मार्किंग नहीं होगा तो 2 और 3 के बीच में भी है जो जा सकता है ये मार्क्स। समझ गए? तो आपको जो ये आपका खंड है 8, 8, 16, 8 तिहाई 24 और ये है जो आपका 14, 36 नंबर। 36 नंबर को अगर आप फर्स्ट पार्ट में GS1 के अगर फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखते हैं, GS1 के अगर फर्स्ट पार्ट में आप देखते हैं, GS1 के अगर फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है जिस 36 नंबर का है, तो आप इसका सीधे 50% है जो कर लीजिए, सीधे है जो इसका है जो 50% है जो कर लीजिए। मैक्सिमम 18 नंबर आप लेके चलिए, मैक्सिमम है जो 18 नंबर है जो आप है जो इसको है जो लेकर चलिए। ये जो ध्यान रखिएगा, अपने मन से आंसर को मत जोड़ लीजिएगा कि हमें 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। संभव नहीं है, संभव नहीं है मेरा भाई, संभव नहीं है। चलिए अब है जो मान लीजिए कि दूसरा का जो A और B क्वेश्चन है जिसमें जो चंपारण के बारे में, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की जो व्याख्या कीजिए। अच्छा लिखे होंगे, चंपारण है जो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है? जो भी मेंस लिखे होंगे सब जानते होंगे, लेकिन कंटेंट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि 18 से जो 20 नंबर यहां पर है जो आप रख लीजिए। 18 से 20 नंबर बहुत बेहतरीन कंटेंट मैपिंग के साथ रहेगा। आप है जो कुछ फैक्ट्स डाले होंगे, आपके राइटिंग भी है जो अच्छी होगी। तो है जो 18 से 20 मैक्सिमम 22 नंबर हम है जो 18 से 20 है जो इसका है जो मान के चल रहे हैं। 18 से 20 नंबर है जो इसका है जो मान के चल रहे हैं। फाइनल नहीं हो पाएगा, मेरा तो फाइनल हो जाएगा, हो जाएगा, क्या नहीं होगा, एकदम फाइनल होगा, टेंशन मत लीजिए। समझ गए? चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए। समझिए क्वेश्चन सही था, तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभाव की है जो व्याख्या कीजिए। तो आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन था। पहला है जो वर्णन करना है गांधी जी के बारे में, वाय बिहार को स्पेशली है जो थोड़ा सा है जो आपको यहां पर लिखना था, कैसे है जो मोर्चे से मुलाकात होती है, प्लांट एसोसिएशन, इस सब है जो एक मैप में, एक मैपिंग में है जो आप है जो अगर आप लिखते ना तो अच्छा नंबर है जो यहां मिलेगा। तो कंटेंट अगर रहेगा तो बहुत बेहतरीन नंबर मिलेगा। चलिए तो यहां 18 से 20 नंबर, ये है जो हम टॉपर के बता रहे हैं, ये हम टॉपर का बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो सबसे बिलो टॉपर का हम बता रहे हैं, टॉपर मार्क्स का सीधे हम बता रहे हैं। समझ गए? तीसरा है कि तीसरा क्वेश्चन था कि बिहार में पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। परीक्षण करना था और इसको करंट से जोड़ना था परीक्षण में। अभी वहीं तक मत छोड़ दीजिए, इसको 1944 तक है जो लाते, 1944 के वर्धा योजना के बाद वर्तमान की स्थिति को है ये उससे रिलेट कर देते तो और अच्छा हो जाता। समझ गया ना? तो परीक्षण करना था क्वेश्चंस को, तो बेहतरीन लिखे होंगे तो कितना होगा? 18 से 20 नंबर इसमें भी ले लेते हैं। तो आपके ये टॉपर का नंबर अगर हम बता रहे हैं तो 18×54 मान लीजिए 55 नंबर है जो उनको है जो क्या मिलेगा? 55 नंबर है जो उनको क्या मिलेगा? GS1 के हिस्ट्री पार्ट में है जो मिलेगा। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है, कंफर्म कीजिए साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कंफर्म कीजिएगा। अब आ गया, अच्छा अब आ गया। तो है जो ये है जो हम टॉपर के कॉपी के बारे में है जो चर्चा कर रहे हैं और उसके आधार से जो हम समझ लेंगे। तो ये है जो आपका 54 से 55 नंबर है जो GS1 में है जो आ रहा है। GS राइडर जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को। तो आपके GS1 के हिस्ट्री पार्ट में अगर हम देखते हैं दोस्तों, GS के हिस्ट्री पार्ट में मैक्सिमम जो नंबर जो है ये है जो आपका 55 नंबर है जो मान के है जो हम चल रहे हैं, 55 नंबर मान के चल रहे हैं। खेला कहां होगा? खेला होवे। अब है जो खेला होगा कि जो भी क्वेश्चन है जो पूछा गया सेक्शन 2 में,
एक क्वेश्चन है जो उस पूरा पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर, पूरा पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन था। आप जो पढ़ के गए होंगे, आप वो दिखाई नहीं दिया होगा, आप फ्रेम किए होंगे वहां क्वेश्चंस को, आंसर को फ्रेम किए होंगे। दिल्ली विधानसभा आम चुनाव वाला क्वेश्चन था, ये है जो आपका था रूस यूक्रेन 3 वर्ष पूरे हो गए, इसको है जो आप लिखे होंगे, सब लिखे होंगे। ये है जो आपका कुंभ मेला है, जातीय आधारित जनगणना है, डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है। और ये जो समान नागरिक संहिता है, ये क्वेश्चंस लोग कहां पढ़ते हैं, करेंट में नहीं पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो पॉलिटी के आधार के पढ़ते हैं। तो जीएस 1 में आप वहां पर थोड़ा सा आपके पास डेटा की कमी जरूर है जो दिखी होगी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जरूर है जो आपको दिखी होगी। कुछ जो उसके नॉर्म्स थे, उस नॉर्म्स को है जो नहीं लिख पाए होंगे। आप लिखते होंगे कि ये चीज होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो लिखे होंगे, लेकिन जो उसके अंदर जो नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, उस नॉर्म्स को है जो आप नहीं लिखे होंगे, और वो इंपॉर्टेंट था। समझ गए। दूसरा था मणिपुर वाला, ये भी है जो प्रीवियस ईयर का था, और यहां भी है जो लोगों को है जो दिक्कत हुआ है 355 356 में, और मणिपुर से रिलेटेड लिखने में है जो समस्या है जो उत्पन्न है जो जरूर है जो हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। समझ गए। फिर नारी शक्ति बंधन, तो सब पॉलिटी के पार्ट के क्वेश्चंस को करंट में जो घुसा दिया था, तो वहां पर आपके पास, आप जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, जो उसके जो डायमेंशंस होंगे, जो खोलते होंगे, वो कहीं ना कहीं है जो समस्या उत्पन्न है जो जरूर होगी। बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, जीएस हिस्ट्री में 57 तक टॉपर को आएगा, बागेश्वर भाई बालाजी। चलिए, हाँ, हम अपने स्तर से जो हमारा एक्सपीरियंस है हम बता रहे हैं। तो जीएस 2 खेला करेगा मेरे भाई, जीएस 2 खेला करने जा रहा है, सॉरी जीएस 1 के पार्ट 2 जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है जो खेला करने जा रहा है, यहां भी खेला करने जा रहा है। यह है जो समझ लीजिएगा। आप है जो सीधे है जो यहां पर 10 नंबर है जो घटा दीजिए, 45 नंबर है जो आप यहां पर है जो मैक्सिमम है जो लेके चलिएगा। हो सकता है 47 48 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब है जो तीसरा पार्ट है डीआई, ये तो भैया 21वीं सदी की त्रासदी है। 71 बीपीएससी के इतिहास की ये त्रासदी आ गया कि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दे कि एक क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उसमें सभी डाटा का प्रयोग हो रहा है, और पेपर शॉर्ट, आपका पेज शॉर्ट हो गया, पेज शॉर्ट हो गया। बहुत कम लोग होंगे जो 72 नंबर है जो लाएंगे, इसमें डाउट नहीं है। बहुत कम लोग होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ आईआईटीएन है जिनसे जो बात हुई है, उनको भी है जो परेशानी हुई है। जो इस बार मेंस लिखे थे वो आईआईटी क्वालिफाइड है, और इस बार जब मेंस लिखे तो उन्होंने भी कहा कि सर ऐसा स्थिति हुआ कि हम 55-60 तक है जो फंस गए हैं, पेज शॉर्ट हो गया, नहीं मिल पाया, तो समस्या उत्पन्न हो रही है। तो एवरेज नहीं, हम है जो टॉपर का मार्क्स ले रहे हैं, हम है जो 50 मार्क्स है जो यहां पर है जो टॉपर का है जो ले रहे हैं। आप है जो जोड़ लीजिए कि टॉपर के मार्क्स को अगर हम लेते हैं, टॉपर के मार्क्स को लेते हैं तो 50-50 100 बने 150 हम टॉपर के मार्क्स को है जो ले लेते हैं जीएस 1 में। टॉपर को एकदम सबसे माने जो एक नंबर जो एक रैंक रहेगा उनका 150 नंबर है जो मान के चल रहे हैं। कभी भी रिजल्ट जो है दोस्तों टॉपर से नहीं बनता है, आप जानते हैं। अब इसमें से है जो आप 15 नंबर है जो घटा दीजिए। हमने जो कैलकुलेशन किया था कि 130 और 135 जो आपका जो नंबर रहेगा, एवरेज नंबर रहेगा जीएस 1 में 130 नंबर है जो एवरेज रहेगा। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए इस चीज को कि मैंने जो बताया कि जीएस 1 में 130 नंबर जहां से ये रिजल्ट है जो देना स्टार्ट करेगा और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। आप है जो जरूर है जो कमेंट कीजिएगा कि जीएस 1 में 130 मार्क्स अगर एवरेज अगर हम निकाले हैं जो सही है कि नहीं है, आप है जो बताइएगा। एग्री, टॉपर दिल में 60 तक ले जाएगा। डीआई में भाई एग्जैक्ट तो हम नहीं बता रहे ना, हम 50 नंबर है जो लेके चल रहे हैं, 55 से 60 नंबर जो उनका भी है जो हो सकता है कि पूरा नंबर नहीं मिलता है, कहीं कहीं 1-2 नंबर काट लिए जाते हैं, समझ गए। तो 50 नंबर है जो हम लेके चल रहे हैं, तो आप एग्री करते हैं कि नहीं ये बताइए। यस सर, क्लियर हो गया। तो जीएस 1 का और यहां से मार्क्स है जो कितना घट गया है, जो कट ऑफ जो पिछले बार जो कितना होता था 170 या 180 नंबर है जो टॉपर लाते थे, 170 180 नंबर कहां डेंट किया है, 30 नंबर है जो यहीं पर डेंट कर गया है आपका। 30 नंबर 25 से 30 नंबर एवरेज निकालिएगा तो 25 से 30 नंबर डेंट कर गया है। आप है जो फर्स्ट पेपर में ही है जो आपका 25 नंबर कम हो गया है, फर्स्ट पेपर में ही जो कट ऑफ से 25 नंबर है जो कम हो गया है। क्लियर, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आप एक करंट अफेयर्स का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, पेपर बेस्ड 7 महीने का है, एकदम कल तक का अपडेट है, पीडीएफ आप ले सकते हैं, नंबर है जो दिया गया है। चलिए, GS1 का खेला हो गया, GS1 हो गया। ये सेक्शन 2 में आपका अनुमान गलत है। चलिए ठीक है, गलत हो सकता है। पेपर 1 के GS2 में 50, अरे भाई मैंने 45 नंबर लिया है भाई मेरे, अरे 45 नंबर लिया है। 50 और 45 मैंने, हम यहाँ एग्जैक्ट बीपीएससी नहीं ना है, हम अपना अनुमान के अनुसार है जो आपका आंसर। आप 2-4 नंबर का इधर उधर मत कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, GS1 का हो गया। GS2 में आ जाइए, GS2 में आ जाइए। GS2 बीपीएससी के इतिहास में 60-62 के बाद 63 से जो मार्किंग इसका कम हुआ है, जो अभी तक इसका ट्रेंड है जो बना हुआ है, 60-62 के बाद जो 63 से GS2 के पेपर में जो मार्क्स का जो धीरे धीरे जो गिरावट आई है, वो है जो आज तक बना हुआ है। और निश्चित रूप से इस बार भी है जो वो देखने के लिए इतिहास अपने आप को क्या करता है, स्वयं को दोहराता है। कोटेशन है ना, लिखे होंगे कहीं, अगर आपको आता होगा तो जरूर लिखे होंगे आप। तो आ जाइए, अब है जो GS2 के पार्ट को आ जाइए, GS2 के पार्ट को आ जाइए। GS2 के पार्ट को आ जाइए। GS1 में याद रखिएगा 130 नंबर एवरेज। आपका जो खंड 1 था, जिसमें जो पॉलिटी वाला क्वेश्चन था, अनुच्छेद 32 राजनीति का अपराधीकरण, जाति से कॉलेजियम और 73-74 संविधान संशोधन, सब आपके डेटा बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर आप लिखे होंगे, कोटेशन से लिखे होंगे, तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। सब में आप एक एक कोटेशन सही जरूर दे सकते हैं। राजनीति के अपराधीकरण में बहुत सारा है, एडीआर का रिपोर्ट था, ये सब चीज दे देंगे तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड आप लिखे होंगे तो दे सकते हैं। रजनी कोठारी को कोट करते जाति में, तो आपको वहां से, तो आप अगर यहां से लिखे होंगे, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप एग्जामिनर के दिमाग में अपने आप को छापिए कि हाँ मुझे है जो इसके बारे में है जो जानकारी है। समझ गए आप, सीधा सीधा कि अगर आप लिख देते हैं अपराधीकरण हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आप आर्टिकल का यूज कीजिए, 106 आरपीए अधिनियम, समझ गए, ये सब चीज का अगर आप यूज किए होंगे तो आपको अच्छा नंबर है जो मिला होगा। जाति से रिलेटेड है, कॉलेजियम, आप है जो 3 जजेज बेंच का चर्चा किए होंगे, उसमें क्या होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के बारे में है जो लिखे होंगे। कुछ है जो जजमेंट है उसके बारे में लिखे होंगे। एनजीएससी के बारे में है जो कुछ दे दिए होंगे कि भाई उसके अपवाद में क्या था, कि कैसे है जो दोस्तों है जो बेसिक स्ट्रक्चर के मानते हुए जिसको खत्म कर दिया, और कैसे वर्तमान की स्थिति में इसको जो लाइव करना चाहिए, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, ये सब होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो आप अगर लिखते हैं तो निश्चित रूप से जो नंबर है जो मिलेगा आपको। सर आपका बात सही होता है, ये आपका अनुमान गलत है सर। आने दो, रिजल्ट आपके आइडिया लग जाएगा। रिजल्ट कोई बात नहीं, गलत अगर होते हैं तो स्वीकार करते हैं। गलत अगर आप गलती करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ हो सकता है कि हमने है जो कुछ गलत इसके बारे में, अनुमान है ये तो, अनुमान है, आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। प्रेडिक्शंस में हो सकता है कि आप गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा आइडिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो हम अपने एक्सपीरियंस को है जो आपके सामने शेयर है जो कर रहे हैं। तो ये जो पूरा डेटाबेस क्वेश्चन था, आप है जो इसको लिख सकते हैं करंट के साथ। इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट बीपीएससी के अंदर क्या है, एक जान होती है, समझे, आत्मा होती है। अगर आप करंट को अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आप बीपीएससी के हर क्वेश्चंस में है जो करंट को डाल सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि करंट जो है क्या है, आत्मा है, बीपीएससी की आत्मा है। बार बार हम इस चीज को है जो दोहराते हैं। चलिए, तो ये हो गया पॉलिटी का जो शॉर्ट क्वेश्चंस है। आप इसमें थोड़ा नंबर है जो अगर आप अच्छा लिखोगे तो मिलेगा। राज्यपाल को लेकर जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल ही बदल जाते हैं, यही क्वेश्चन है ना, एक गठबंधन की राजनीति वाला था। और इस संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच कड़ी के रूप में भारत के राज्यपाल की भूमिका की चर्चा करें, विवेक के अनुसार कार्य करता है कि नहीं। अभी यह जो हाल फिलहाल में है जो चर्चा में था, इसको आपको 2-3 जजमेंट है उसको दीजिएगा। बिहार में 2001 लालू यादव के समय जो बीएन मंडल उस समय थे, उसमें जो राज्यपाल के, तो आपको बिहार को भी है जो इसमें ऐड कर देना चाहिए था। थोड़ा समझ गए, बूटा सिंह का मामला था, 2017 रामेश्वर सिंह बात था, बहुत सारी चीज है जिसको है जो आप है जो इसमें ऐड करके जो लिख सकते थे। और वर्तमान की कंटेस्ट को है जो आप उसमें डालते तो बहुत अच्छा होता। तो लिखे होंगे, ऐसा नहीं है सब लिखे होंगे। 370 वाले में तो आपके पास डेटा कम होगा मेरे भाई, हमको जहां तक लगता है। 370 में जो कह रहा था कि राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन पर निबंध लिखिए, 370 कब खत्म हो गया था, अब है जो क्वेश्चंस पूछा है और इसलिए चर्चा में था। हम है जो करवाए थे कि 370 में जब अभी जो चुनाव हुए
14 साल के बाद वहां जब चुनाव हुए तो हमने जो इसको मैपिंग के साथ करवाया था। तो इसमें ये क्या है, अगर आप आर्टिकल जरूर लिखे होंगे 370 का 1 2 3 कैसे है जो खत्म हुआ, और इसकी जो मैपिंग कर देते कि पहले की स्थिति क्या थी, अब है जो स्थिति क्या हुई है, क्या सीटों की संख्या हुई है, अभी है जो ये सब चीज है राजनीतिक, वहां पर बहुत सारे जो रूल्स लाए गए हैं, पुराना रूल्स खत्म किए गए हैं। अगर आप राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन को अगर आप वहां पर डालते हैं तो निश्चित रूप से आपका नंबर आर्टिकल के साथ लिखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको है जो मार्क्स है जो वहां पर मिलेगा। एग्जामिनर खोजेगा कि आप लिखे कि नहीं लिखे ये सब चीज, संवैधानिक परिवर्तन में लिखे कि नहीं लिखे ये सब चीज, कैसे परिवर्तन हो गया। तो आप अगर ये लिखे होंगे तभी है जो आपको नंबर मिलेगा मेरे भाई, ऐसे नहीं देगा नंबर, समझ गए। तो ये है जो आपका पॉलिटी वाला पार्ट है। तो पॉलिटी में 50 नंबर है जो टॉपर्स का 50 नंबर है जो मान के हम चल रहे हैं कि टॉपर्स का जो टॉपर्स होता है उनका है जो GS2 के पार्ट 1 में है जो GS2 के पार्ट 1 में 50 नंबर हम टॉपर को पॉलिटी में है जो देते हैं। खेला कहां किया है, खेला किया है सेकंड पार्ट में, खेला हो गए बट बहुत चर्चा में था। और है जो दोस्तों है जो खंड 2 में एक ही सेक्शन से क्वेश्चन है जो पूछ दिए। ये ट्रेंड है जो कभी नहीं रहा था और ये ट्रेंड है जो इस बार बीपीएससी ने कहा कि भैया हम चेक करते हैं कि कहां तक आपकी तैयारी है। तो ज्योग्राफी को ही उठा लिया, पहले जो शीतकालीन वर्षा वाला था, दूसरा मैनग्रोव्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, पर्यावरण और आर्थिक लाभ किस प्रकार होता है, और सब करंट का है, ये सब क्वेश्चंस अगर आप पढ़े होंगे तो करंट में मिष्टी योजना इस सब चीज का आप यूज किए होंगे। कैसे है जो दोस्तों आर्थिक लाभ होता है, मछली वहां पर प्रजनन करती है तो मछली पालन के लिए जो काम करती है, समझ गए। और पर्यावरण में कैसे ये आपका हाई टाइड आता है तो उसको जो रोकने में काम करता है। तो ये सब चीज को अगर आप मैपिंग के थ्रू भारत में कहां कहां मैनग्रोव्स है और ये सब चीज अगर आप दिए होंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मिलेट्स की खेती ये चर्चा में था, श्री अन्न योजना, मखाना 2.25-26 में है जो ये चर्चा में था, आप है जो इसको लिख सकते हैं। बिहार का मैपिंग कर दीजिए, 12 जिला में कहां कहां है उसका पीएच वाली सब चीज लिख के, और है जो एक सम्मेलन हुआ था बेंगलोर में उसकी चर्चा कर दीजिए, इसके क्या लाभ है। अगर इसको आप विपणन के लिए, इसमें जो मार्केटिंग के लिए जो क्या कर सकते हैं आप अगर जोड़ देते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, ऑटोमोबाइल्स उद्योग, ये है जो क्वेश्चन है जो बहुत है जो मैंने मुझे लगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन है। जब हम देखें इसको कि ऐसा क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछता है, और ऑटोमोबाइल उद्योग में भगवान जाने की सब क्या लिखे होंगे, हमें नहीं पता, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल वाला में जैसे तैसे जो लिख के आगे होंगे। तो जब आप GS2 के सेकंड पेपर में अगर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में है तो इस बार मार्किंग 18 से भी नीचे जाने वाला है, 18 से भी नीचे जाएगा इसका मार्किंग इस बार। और दूसरा चीज है कि 5A और 5B, 5A और 6A में जो क्वेश्चन जो पूछा गया, पलायन को लेकर क्वेश्चन था, जलोढ़ मिट्टी था, चट्टान को लेकर था, सौर ऊर्जा था, ये है क्वेश्चंस बहुत डीप में पूछे गए थे। तो मुझे लग रहा है कि आप है जो इसमें 50 रखे हैं तो यहां पर है जो आप 35 नंबर है जो जरूर रखिए। ये है जो टॉपर का हम बता रहे हैं, 35 से 36 नंबर है जो आप है जो पार्ट 2 में रखिए, पार्ट 2 में है जो आप 35 से 36 नंबर है जो रखिए। आप ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा, आप अलाए होंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में, जिनका ज्योग्राफी है सब नहीं होता है यार ज्योग्राफी वाला, हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं, टॉपर्स का मार्क हम लेके चल रहे हैं, समझ गए। जो टॉपर्स होंगे ना उनका मार्क्स है जो लेके हम चल रहे हैं। तो आपका 35 नंबर है जो लीजिए, आप हो सकता है कि आपका ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। खंड 3 पूरा करंट है, पूरा पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी में किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद करता है। फूड प्रिजर्वेशन, फूड संरक्षण नहीं था, फूड सिक्योरिटी नहीं था, बहुत लोग है जो खाद्य सुरक्षा को लिख दिए हैं। हमसे बात हुआ है कि सर खाद्य संरक्षण या खाद्य संरक्षण क्वेश्चन पूछ रहा है, खाद्य सुरक्षा को लिख के आया है, समझ गए, बहुत सारे लोग हैं। फिर है जो साइबर क्राइम, आप है जो चर्चा कीजिए 1930 चक्षु साथी पोर्टल, ये सब चीज का यूज कीजिए आप है जो। और रिपोर्ट्स आया है, रिपोर्ट साइबर रिपोर्ट्स आया है, उस रिपोर्ट्स की चर्चा कीजिए। प्रौद्योगिकी कैसे है जो रोकता है, कैंसर बीमारी के लिए इलाज के लिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम है जो क्वेश्चन है जो ऐसा बनाया गया। GS2 का क्वेश्चन देख के लगा मन खुश हो गया था, समझ गए। DNA फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक विज्ञान में कैसे है जो मदद करता है। स्टेम शिक्षा STEM, बहुत लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता था, समस्या उत्पन्न हुई है। स्टेम सेल्स कहीं कोई लिख रहा है, कोई स्टेम्स का फुल फॉर्म ही नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से समस्या जो उत्पन्न हुई। अच्छे क्वेश्चन पूछ दिए इसमें। दूसरा चीज चंद्रयान मंगलयान, पुराना क्वेश्चन है जो पूछ दिया। और बाई-5 तो हमको लगता है कि बहुत कम लोग लिखे होंगे, बाई-5 बहुत कम लोग लिखे होंगे। तो यहां भी है जो आपको है जो दोस्तों है जो डेंट है जो यहां भी लगना है जो तय है, डेंट है जो यहां भी लगना है जो आपका तय है।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, समझ गए ना। तो आपका जो 50, 30, 80, 85 और इसमें साइंस एंड टेक में अगर आप मान के चलते हैं दोस्तों, तो 35 नंबर, हाँ कितना होगा ये आपका 35 से 36 नंबर है जो बहुत अच्छा स्टूडेंट का है जो आएगा। तो 35 दूनी 70, 120, 130 नंबर है जो दोस्तों है जो मुझे लग रहा है कि इस बार है जो इसमें भी है जो टॉपर लोग है जो 130, 40 से ज्यादा है जो नहीं ला पाएंगे, मुझे ऐसा है जो महसूस हो रहा है। 130 से 40 लोग इसमें, हम तो बहुत है जो इसमें दे रहे हैं कि 130 प्लस भी है जो बढ़ा रहे हैं, 130 प्लस भी बढ़ा रहे हैं हम। डीप एंड इंस्टेंट नॉलेज स्ट्रेटेजिक केंद्र, वेरी गुड है, धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक ना। तो अब है जो GS1 GS2 का हमने निकाल दिया है। GS1 में हमने क्या बताया था कि 150 क्वेश्चन है जो आपको टॉपर का, और है जो 130 नंबर, 135 नंबर बढ़ा लेते हैं। आप बोले थे ना कि 5 नंबर बढ़ा दीजिए, 135 नंबर है जो हम, आपको मालूम होगा कि 64 में जो सेकंड रैंक था उनका GS2 में 96 नंबर आया था, 96 नंबर है जो उनका आया था। मैथ में उनका 270 के चलते उनका सिलेक्शन हुआ था, 96 आया था। ऐसे ऐसे भी है जो हम देखे हैं, समझ गए। अमृता 308, आप कितने लोग, करीब करीब जो हमारे पास तो 51 स्टूडेंट जो मेंस में जुड़े हुए थे, और हमारे कम से कम साथी लोग कम से कम जो 40-50 लोग मेंस दे रहे थे, 40-50 लोग। तो हम, मेरा जो सर्वे है दोस्तों है जो ज्यादा नहीं है, 200 का ये सर्वे है, और 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और बहुत अच्छा स्टूडेंट है। इसलिए जो सर्वे जो है ये नहीं कि हम जो आपको यूट्यूब पर करवा के सर्वे दे रहे हैं, नहीं, हम सर्वे एग्जैक्ट सर्वे दे रहे हैं, और ज्यादा नहीं है, 100-200 का सर्वे है मेरे पास, और ज्यादा सर्वे है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट सर्वे है, और जो इंटरव्यू दिए हैं 3 बार 4 बार उनसे है जो ये फीडबैक है जो लिया गया है। चलिए, तो जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप लोग जितने भी देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि एक बार जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हाँ, अब जो एस्से का क्या मतलब है कि अभी हम लोग जिस समय देते थे एस्से नहीं रहता था, समझ गए। तो एस्से का अब है जो क्या मतलब, जो दूसरे 68, 69 और 70 से जो ट्रेंड बन रहा है, हिंदी वाले का बूम कर रहा है, और इस बार भी है जो हिंदी वाले का बूम करेगा। लिख लीजिए, हिंदी वाले का इस बार भी है जो बूम करेगा। यहां पर जो हिंदी वाले हैं, अगर उनका 160 नंबर अगर आता है, 160 नंबर अगर हम मान के चलते हैं, तो मान लीजिए कि 165 नंबर मान लेते हैं उनका, तो 5, 5, 10, 6, 3, 9, 9, 6, 3, 9, 9, 5, 14 और 3, 1, 4, 440 नंबर जो है हम टॉपर को दे रहे हैं, जो बीपीएससी में टॉप 1 रैंक रहेंगे, 440 नंबर। अब है जो आपका इंटरव्यू कॉल जो होगा दोस्तों, आप सीधे है जो इसका है जो 30 नंबर है जो घटा दीजिए, सीधे जो 30 नंबर घटा दीजिए, सॉरी 30 नंबर है जो सीधा घटा दीजिए। हमने जो कटअप जो बताया है 405 से लेके 410 इज द माइलस्टोन फॉर इंटरव्यू। आप बताइएगा जो हमारा कैलकुलेशंस है इसमें मिस्टेक है या क्या है, और आपके अनुसार है जो क्या कहता है, आप जरूर है जो इस पे है जो कमेंट जरूर करें, कमेंट है जो जरूर करें, जो हमारा एनालिसिस है। हाँ, हो जाएगा अमृता जी, हो जाएगा। तो बताइए कि जो एनालिसिस है, एनालिसिस आपके सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्लियर है जो हमने एनालिसिस किया विथ क्वेश्चंस, वो सही है कि नहीं है, बताइएगा। और ये है जो आपका पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है, ये है जो आपका पेपर बेस्ड 7 महीने का, एक दिन का 5 पेपर का कंटेंट है जो आपके सामने है जो हम लाए हैं, बहुत है। 1000 कॉपी है जो इसकी बिक गई है, और अपडेटेड कॉपी है जो आपको मिल जाएगी। आप है जो इसका इस नंबर पे आप कंसल्ट करके इसको पीडीएफ है जो ले सकते हैं, 9673258206। पीटी मेंस 70वीं में जो कमाल किया है मेंस में, और मुझे लगता है कि 71 में भी है जो कमाल करेगा, इसीलिए जो हम इसको है जो बनवाए हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से एनालिसिस किए सर आप, थैंक्स, बहुत बढ़िया अमृता जी। तो आपसे उम्मीद है कि जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए है जो सही एनालिसिस है तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
सर एक करंट कहां मिलेगा? आप पीडीएफ ले सकते हैं, आप इसका पीडीएफ भी दिखा देते हैं, हम इसका पीडीएफ भी दिखा देते हैं, आप पीडीएफ देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिमांडिंग है, मार्केट में बहुत डिमांड आया, करीब करीब है जो 100 से ज्यादा पीडीएफ है जो इसको है जो हमने है जो लोगों को दे दिया। देखिए ये कल तक का है जो अपडेट है, ये कल तक का जो अपडेट है, ये कल तक का अपडेट है। देखिए अब है जो मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस पूछेगा, आपके डेटा आप क्या करते हैं कि मैगजीन से जब मिलता है ना, तो मैगजीन्स में एक तो लैंग्वेज इधर उधर लिखा रहता है, पेपर का लैंग्वेज बहुत आसान होता है और बहुत रिसर्च होते हैं, जो लिखते हैं बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं लिखने में, तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है बहुत अच्छा होती है, और यही से कॉपी करके आपके मैगजीन्स में देता है। तो आप अगर इस तरह के मैगजीन्स को, इसके भी इसमें रिपोर्ट्स दिए हुए रहते हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो पीटी में तो काम करेगा ही। पिछले बार 37 क्वेश्चंस डायरेक्ट ले रहा था, इससे मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए है जो इसको हम एक दिन का पेपर को है जो हम जोड़ते हैं, और जनसत्ता, दैनिक जागरण, जितने भी हिंदी पेपर्स हैं बिहार से रिलेटेड सब को है जो एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। समझिए भारत फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड शक्ति 2025 आप पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। समझ गया? तो एक एक चीज का है जो देखिए, कल विमान है जो विमान में मेडे कॉल क्या होता है, क्वेश्चन से जो पूछ देगा, पैन कॉल क्या होता है, तो सब आपको है जो यहां पर मिलेगा। समझ गया ना? जांच कौन कर रहा है? एआईबी है जो इसकी जांच करेगा, तो हर चीज को है जो पेशेंस अभ्यास है जो कहां पर हो रहा है, तो सब चीज है जो यहां पर मिलेगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, यही तो धीरे धीरे जुड़ के आपका मेंस बनता है मेरे भाई, यही ना बनता है, यही बनता है कि नहीं बनता है? ईबीसी मेल कट ऑफ जर्नल 425 इनफ है इस बार। हाँ जर्नल 425 इनफ है, थोड़ा और नीचे जाएगा। भागेश्वर धाम कौन है? स्टेट जी केंद्र जी है, तो थोड़ा सा और नीचे जाएगा। इसीलिए हमने हर एंगल से जो इसको एनालिसिस करने का काम किया है, और मुझे लगता है जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम देखे तो मुझे लगता है कि बहुत इस प्रकार के क्वेश्चंस अलग था, आपको वही फ्रेम करना था, वही लिखना था। समझ गया? और क्या होता है ना कि एग्जाम के अंदर में बैठते हैं ना, तो आप हर चीज स्किप करते चलते, पहला लाइन लिखे, दूसरा लाइन स्किप कर गए, तीसरा लाइन लिखे, चौथा लाइन स्किप कर गए, तो क्या होता है कि कड़ी आपको जोड़ने में है जो मदद नहीं मिल पाती है। हाँ, तो इसके बारे में बात कर रहे थे, तो आप है जो इसको ले सकते हैं। समझ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बिहार का भी है जो इसमें जोड़ा गया है। समझ गया ना? ब्लैक होल, अभी हाल फिलहाल में जो ब्लैक होल यूनिवर्स के निर्माण की प्रक्रिया और सब चीजें क्या है, ब्लैक होल यूनिवर्स, ग्रह परेड क्या है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, ये सब चीज है जो आपको है जो इस पे मिल जाएगा। 185 पेज का पीडीएफ है। न्यायिक आतंकवाद की चर्चा है जो देखिए जस्टिस बीआर गवई साहब ने किया, तो ये सब वर्ड अगर आप लिखते हैं तो बहुत है जो इंपॉर्टेंट होगा। समझ गया ना? तो ये आप है जो ले सकते हैं। नंबर है जो दिया गया है, नंबर है जो देख लीजिए, एक नंबर यहां भी लीजिए 9673258206, इस पे है जो आपका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर बिहार से बाहर हैं तो पीडीएफ, नहीं तो अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिएगा तो बुक मिल जाएगा। अगर बिहार में है, पटना में है तो मिल जाएगा। अभी हम इस कॉपी को रोक दिए हैं, ये जो पिछले महीना का था इसलिए अभी इसको हम पब्लिश के लिए नहीं दिए हैं। अभी ये जो पुराना कॉपी बचा हुआ ये मिल जाएगा, नहीं तो नया के लिए आप पीडीएफ के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। सर कैसे चल रहा है कॉपी चेकिंग? अच्छा चल रहा है, बीपीएससी बताएगी भाई। हाँ पीडीएफ लीजिएगा, पीडीएफ है जो आपका है जो 501 रुपया का है जो पीडीएफ है, और इसके साथ 3 पीडीएफ है जो और दिया जाएगा, 3 पीडीएफ है जो और दिया जाएगा, जिसमें है जो एग्जाम डोज करके है, जिसमें एग्जाम डोज करके, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण को शामिल किया गया है। दूसरा है जो आपका है जो विजन 365 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें शामिल किया गया है। तो आपको किसी भी एंगल से करंट है जो नहीं छूटेगा, और 69 में 49 करंट थे, इस बार भी है जो 69 बेस बनाएगा तो 50 करंट तक जा सकता है। साइंस एंड टेक में 10, इकोनॉमिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस है जो आपको करंट में ही है जो पूछा जाएगा वो। समझ गए? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया? भारत का निर्यात इस साल $825 अरब हो जाएगा, आपको सब चीज है जो मिलेगा। जो एक शुभांशु शुक्ला जो जा रहे हैं अभी है जो टल गया है कुछ कारण से, फाल्कन 9 में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण है उनकी उड़ान को रोक दिया गया है। तो ये सब चीज है। हॉल ऑफ फेम में है जो धोनी शामिल हुए हैं, भारत के 5वें खिलाड़ी है जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, सब है जो आपको यहां पर मिलेगा, सब है जो आपको मिलेगा यहां पर। समझ गए? रक्षा उत्पादन 2023-24 में बीपीएससी फेवरेट क्वेश्चन है, 23,622 करोड़ रुपए है जो रक्षा निर्यात है जो हो गया है। समझ गया? नसीम अख्तर यूआर का कटअप बता दिया ना कि जो यूआर का कटअप है 410, 405 से लेकर 410 के आसपास है जो रहेगा। समझ गया? आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जो आप ले सकते हैं। देखिए अंतरिक्ष में जो इस बार जो गगनयान मिशन जा रहा है उसमें जो टाइग्रेड को भेजा जाएगा, एक क्या है,
पूरा इसके बारे में है जो जानकारी है जो आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी है जो यहां पर है जो आपको मिल जाएगी। ब्रिटेन के जासूसी उपन्यासकार फोर्थिस का जो निधन हो गया है। ये सब क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए कॉन्फ्रेंस है जो नेशनल जो ओशियंस का ग्रीस में हो रहा है, उसको लेकर जितेंद्र सिंह गए हुए। कभी कभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कौन गए थे, भाग लिए थे, तो आप पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा, यही दिक्कत है। तो आप इस करंट अफेयर्स को नंबर दिया गया था, उस नंबर पर है जो ले सकते हैं। ये टोटल 185 पेज का पीडीएफ है और कल तक का अपडेट है जो किया गया है। देखिए हार्डवेयर चिप पायरेसी पर लगेगी लगाम। गेटवे टू हेल क्या है, ये नया चीज है दोस्तों जो बंद होने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। भारत की जनसंख्या 1.46 अरब के करीब, तो इतना कलेक्शन है जो आपको मिलेगा। देखिए यह है जो सेंट मार्टिन द्वीप, जिसके चलते शेख हसीना की सरकार गई, कहा गया कि बांग्लादेश से अमेरिका है जो मांग रहा था, यही सेंट मार्टिन द्वीप है। कहां पर है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में है। पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में है जो आपको मिलेगा मेरे भाई। तो कैसा लगा एक क्लास, कैसा लगा आप ले सकते हैं, टोटल 185 पेज का है। कैसा लगा बताइएगा। यह है जो जनवरी से दिसंबर से है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए, आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। और उसके बाद अगर लेना होगा तो जरूर मैसेज कर लीजिए, जो नंबर दिया गया है उस पर नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहां से जो आपको हमारी टीम कंसल्ट कर लेगी। 9673258206 इस पे जो कंसल्ट है जो कर लेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको एनालिसिस लगा या जो कंटेंट है कैसा है, आप बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते आत्मनिर्भर बनने के प्रयास कीजिए। धन्यवाद।